प्रेज द लॉर्ड। मैं किंगडम ऑफ हेवन से गणेश रेड्डी बात कर रहा हूँ। आज हम नया जन्म होने के बाद आगे क्या, इसके बारे में सुनेंगे। जब एक व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है, वो आत्मिक बच्चा बन जाता है, परमेश्वर का बेटा बन जाता है। जैसे एक बच्चा शरीर में पैदा होता है, वैसा ही ये भी आत्मा में बच्चा पैदा होता है। और जैसे वो शारीरिक बच्चे को दूध की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही ये आत्मिक बच्चा जो है उसको भी, है ना, वचन के दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो वचन का दूध पीते जाएगा तो आत्मा में वो बढ़ते जाएगा, विश्वास में बढ़ते जाएगा, है ना, उसको परमेश्वर के ज्ञान में, पहचान में बढ़ते जाएगा। वचनों का ज्ञान उसको मिलेगा और उसको समझ में आएगा, है ना, कि प्रभु का स्वभाव क्या है, प्रभु का चरित्र, हर एक चीज़ों को वो जानने लगेगा, सीखने लगेगा। तो अभी आत्मा में जन्म लेने के बाद व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति बन जाता है। लेकिन आत्मिक व्यक्ति, बहुत से लोगों का नया जन्म होता है लेकिन उनको ये वचन का दूध मिलता नहीं है और वो बहुत सालों तक चर्चों में जाते हैं लेकिन वो बच्चे के जैसे ही रहते हैं, आत्मिक बच्चे के जैसे रहते हैं। मतलब उनका स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है ना। लेकिन आत्मा में वो जन्म तो ले लिया है उन लोगों ने, लेकिन वो शरीर के अनुसार चलने लगते हैं, है ना। शारीरिक व्यक्ति जैसा चलता है वैसा जीवन जीने लगते हैं। और यहाँ पर अभी देखिए, रोमियो का 8वां अध्याय 5वें वचन में अगर हम पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर लगाते हैं। मतलब शारीरिक व्यक्ति जो रहता है, जो शरीर से जन्मा है, वो शारीरिक बातों के ऊपर, मतलब शरीर के अनुसार जो आंखों से जो देखता है, कानों से जो सुनता है ना, जो 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है या ज्ञान मिलता है, उसके द्वारा वो चलता है ना। उन बातों के ऊपर, वो देखी हुई बातों के ऊपर, सुनी हुई बातों के ऊपर वो मन लगाता है, उन बातों को मनन करते रहता है। लेकिन हम अभी आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए, हम अभी बॉर्न अगेन हो गए, नए सिरे से हमारा जन्म हो गया है। तो अभी नया जन्म होने के बाद हमको हमारा मन आत्मिक मन हो गया है और हमको अभी हमारा मनन, हम जो अभी मनन करना है वो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है ना। उसके ऊपर हमको उसके बारे में सोचना है, उसका विचार करना है, वो वचनों को अपने जीवन में हमको लेना है। और ये वचन का मन्ना जब हम खाएंगे, वचन का दूध जब हम पिएंगे, तो आत्मिक बातों में हम बढ़ेंगे, आत्मिक वृद्धि हमारी होगी। परमेश्वर के ज्ञान और पहचान में हम लोग बढ़ते जाएंगे और हमारा जीवन बदलते जाएगा। ये वचन है ना, जीवित वचन है ना, जीवन की रोटी है। यीशु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, है ना। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तो ये नया जन्म पाने के बाद हर एक विश्वासी को ये वचन पढ़ना ज़रूरी है, वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। वचन को ही लेकर चलना है। जैसा बच्चे को दूध के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं है। दूध अगर पिएगा नहीं तो बच्चा बढ़ेगा नहीं, कमज़ोर पड़ जाएगा, है ना। उसका जीवन ही दूध है, माँ का दूध है। तो माँ का दूध पीते पीते वो, है ना, बढ़ने लगता है, उसका शरीर बढ़ने लगता है, हर एक, है ना, उसका पूरा शरीर में वृद्धि होने लगती है। ऐसे ही एक विश्वासी व्यक्ति जब आत्मा में नया जन्म पाता है, जब वचन वो पढ़ेगा, वचन को लेगा, वचन में क्या है उसके ऊपर वो उसको लेकर अपने जीवन को वो जीने लगेगा, उसके अनुसार अपना, है ना, हर एक चीज़ों को समझने लगेगा और उसको लेकर जब चलेगा, आत्मिक रीति से वो प्रौढ़ बनते रहता है, आत्मिक रीति से वो बढ़ने लगता है। फिर ऐसा व्यक्ति फिर परमेश्वर की हर एक बातों को अनुभव करने लगता है, परमेश्वर की शांति को अनुभव करेगा, परमेश्वर के आरोग्य को, समृद्धि को, हर एक चीज़ों में वो बढ़ता जाएगा। उसकी बुद्धि बढ़ेगी, उसका समझ बढ़ेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, धार्मिकता क्या है वो समझेगा, न्याय क्या है समझ में आएगा उसको, है ना, सही क्या है, गलत क्या है, ये सारे चीज़ों को वो बच्चा, है ना, जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो वो, है ना, समझ में आने लगता है उसको ये सारी बातें। जैसे ये बच्चा भी बड़ा होने लगता है तो उसका भी मन जो है, मानसिकता वो भी उसको, है ना, बढ़ने लगती है। फिर वो बात करने लगता है, वो समझने लगता है चीज़ों को। ऐसा ये आत्मिक व्यक्ति भी जब वचन को पढ़ेगा, वचन के ऊपर फीड करेगा, वचन के ऊपर अपना जीवन को जिएगा, तो ये व्यक्ति भी, आत्मिक व्यक्ति, बढ़ने लगता है। ये भी फिर आत्मिक बातों को रिस्पॉन्ड करना, प्रत्युत्तर कैसे देना है, आत्मिक बातों को समझने लगेगा ये व्यक्ति। आज बहुत सारे क्रिस्ती लोग जो है, विश्वासी जो लोग हैं, वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को नहीं जानते या समझ नहीं पाते, क्योंकि वो शरीर के द्वारा चल रहे हैं। आत्मा में अभी भी बच्चे के जैसे है और वो शारीरिक मन से वो जी रहे। यहाँ पर लिखा है 5वें वचन में कि क्योंकि जो शारीरिक व्यक्ति है वो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अभी नए सिरे से जब हमारा जन्म हो गया है तो हम लोग अभी आध्यात्मिक लोग हो गए।
तो हम आध्यात्मिक लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक बातों के ऊपर मन लगाते हैं। तो आध्यात्मिक बातों के ऊपर मन लगाना जीवन और शांति है। लेकिन शरीर की बातों के ऊपर कोई मन लगाता है तो उसको मृत्यु मिलती है। इसीलिए आज बहुत सारे विश्वासी जो लोग हैं, जो यीशु में नया सिरे से जन्म हो गया है, लेकिन वो परमेश्वर का सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते, है ना। परमेश्वर का जो अच्छी बातें हैं, परमेश्वर का जो स्वभाव है, उसका जो जीवन है, उसको अनुभव नहीं कर पाते। वो शारीरिक व्यक्ति के जैसे ही, जैसे अविश्वासी जो प्रभु में नहीं विश्वास करता, उसका भी वैसा ही हालत रहता है, इसका भी वैसा ही हालत रहता है, उसका बर्ताव भी वैसे ही होता है, इसका भी बर्ताव ऐसे ही होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि भाई मैं आत्मिक व्यक्ति बन गया हूँ, है ना, आत्मिक व्यक्ति अभी बन गया हूँ और मुझे ये आत्मिक भोजन की बहुत ज़रूरत है। तो इसको लेकर जब हम चलेंगे, इसको लेकर इसके अनुसार जब हम जिएंगे, तो हम आत्मा में बढ़ते जाएंगे और हम परमेश्वर की हर एक बातों को अनुभव करेंगे, जानने लगेंगे, है ना। प्रभु के साथ हमारा बातचीत होगा, संभाषण होगा, उसके ऊपर हम निर्भर होने लगेंगे, उसके ऊपर भरोसा करना कैसा है वो हम सीखेंगे, उसके ऊपर विश्वास करना क्या होता है ये बातों को हम समझेंगे, आत्मिक बातों को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, आत्मा के द्वारा हर एक चीज़ों को हम परखने लगेंगे। हालेलुया, है ना। बुराई को हम जानने लगेंगे, है ना, बुराई ये बुरा है, ये अच्छा है, ये चीज़ों को हम जानने लगेंगे और वो चीज़ों से हम, है ना, अलग रहेंगे। तो इस तरह से एक व्यक्ति नया सिरे से जन्म लेने के बाद ये वचन के द्वारा वो जब खाने लगता है, वचन के ऊपर अपना जीवन जीने लगता है, तो वो आत्मा में बढ़ोतरी होती है उसकी और वो आत्मिक व्यक्ति ग्रो होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इस तरह से ये बॉर्न अगेन होने के बाद, नया जन्म होने के बाद उसको वचन में, है ना, बढ़ना जरूरी है, वचन को लेकर अपना जीवन को जीना है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्दों से, हर एक वचनों से जीवित रहेगा। तो ये वचन हमको बहुत ज़रूरी है। अगर ये वचन नहीं खाएंगे तो हम आत्मा में बचे रहेंगे, तो हम संसारिक लोगों के जैसे ही जीवन जिएंगे, है ना। उनको भी बीमारी आती है, हमको भी आएगी, उनको भी परेशानी आती है, हमको भी आएगी, है ना। तो वो सेम अनुभव होगा। लेकिन ये वचन जो खाएगा, आत्मिक बच्चा जो ये वचन को खाएगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, है ना, वो कभी दुखी नहीं होगा, वो हर बात के ऊपर जय पाएगा, है ना, हर प्रॉब्लम के ऊपर जय पाएगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल गया, उसका विश्वास, वो प्रभु के ऊपर विश्वास करने लगेगा, प्रभु के ऊपर भरोसा करने लगेगा। उसको समझ में आएगा कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं, ये मुझे यहाँ पर ये नहीं जाना चाहिए, है ना। हर एक चीज़ वो समझ में आएगा और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो जीवन जीने लगेगा और वो आज़ादी को महसूस करेगा, आनंद को महसूस करेगा, है ना। परमेश्वर के राज्य की हर एक बातों को समझेगा वो, और उसका जीवन अलग अलग ही रहेगा, है ना। अलौकिक जीवन जीने लगेगा, मसीह का जीवन, परमेश्वर का जीवन, है ना, वो जीने लगता है। तो वो जीवन अनुभव करने के लिए हमको, है ना, हर एक व्यक्ति जो आत्मिक बच्चा है, ये वचन के ऊपर निर्भर होना चाहिए, वचन को खाना चाहिए। तो यही बताना था मुझे। प्रेज गॉड, हालेलुया।